जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं में कर्म के सिद्धांत को समझ रहे हैं। संसार में जो चित्र विचित्रता दिखाई दे रही है, असमानता दिखाई दे रही है, कहीं अधिक सद्भाव तो कहीं अधिक अभाव दिखाई दे रहा है। इन सब में कारण क्या है? विचार करने पर ज्ञात होता है कि जीव के अपने ही परिणामों से बांधे गए कर्मों का ये फल है। कर्म के मूल सिद्धांत में ज्ञानावरण की बात आती है, दर्शनावरण की बात आती है, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये मूल प्रकृतियां हैं जो जीव के साथ जुड़ी हुई हैं। ये प्रकृतियां मूल कर्म के रूप में कैसे बंधती हैं, जीव के कैसे भाव होते हैं कि कर्म आते हैं, कर्म फिर अपना फल देते हैं, इन्हीं सब विषयों को सूक्ष्मता से समझ रहे हैं। ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के दोनों कारण एक ही बतलाए गए हैं। प्रदोष, निन्हाव, मात्सरी, अंतराय, आसादन, उपघात, ऐसे भावों से, ऐसे कार्यों से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रव बंद होता है। आश्रव कह दें तो भी वही बात है, बंद कह दें तो भी वही बात है, क्योंकि कर्म का आश्रव हुआ है तो अगली प्रक्रिया में बंद होगा ही होगा। बंद बगैर आश्रव के नहीं होता है, लेकिन परिभाषाएं दोनों की अलग अलग हैं। ऐसे भावों से इस तरह के कर्म का आश्रव यानी कर्म का बंध होता है। क्या पढ़ा था आप सभी ने परसों ज्ञानावरण और दर्शनावरण में? पेज नंबर 116 निकालें। पहले नंबर की परिभाषा, प्रदोष भाव। कौन सा भाव? प्रदोष भाव। इसकी परिभाषा क्या दी गई है? किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा, नहीं सुहाना, अच्छी नहीं लगना, और ईर्ष्या करना। धर्मात्मा सहज भाव से धर्म की चर्चा कर रहा है, अपने लिए धर्म की चर्चा कर रहा है, दूसरे के लिए धर्म की चर्चा कर रहा है, पर इस तीसरे को तकलीफ हो रही। किसको तकलीफ हो रही? दो को तकलीफ नहीं हो रही। वो सुनाना चाह रहा है, वो सुनना भी चाह रहा है। दोनों के भाव एक से हैं, सुनाने वाले के भी, सुनने वाले के भी। दोनों धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये सब देख करके दिक्कत किसको हो रही? किसको दिक्कत हो रही? तीसरे को। जबकि तीसरे का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे को सुनाए और तुम्हें पसंद ना हो तो फिर भी तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते। लेकिन वो सुनना चाह रहा और हम सुनाना चाह रहे, लेकिन जो देख रहा है उसको सुहा नहीं रहा। भैया इन्हीं को चलत रहे का, जोई धर्म चलत रहे का। ये जो खोटे विचार मन में आते हैं, ये प्रदोष भाव कहलाता है। प्रदोष भाव। अकबर के दरबार में एक बार ऐसा हो गया, अकबर ने पूछ लिया, बीरबल बताओ, ये
हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं, हथेलियों में, सिर में है, यहाँ है, वहाँ है, हथेलियों में बाल क्यों नहीं आए, क्या बात है? बोले राजन, आप इतने दानवीर हो, इतने दानवीर हो कि देते 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 और आपके हाथ साफ हो गए एकदम। अच्छा, तो बोले आपके हाथ में भी तो नहीं है ना? तो कहने लगे जहां पना है, हम तो आपके मंत्री हैं, पीढ़ियों से सेवाएं दे रहे हैं, लेते 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 हमारे भी हाथ साफ हैं। आप देते रहे, हम लेते रहे, हमारे हाथ साफ। बोले तो बाकी लोगों के, बोले बाकी लोगों के देख देख करके मलते रहे ना, देख देख करके मलते रहे, तो इस वजह से इन लोगों को भी नहीं है। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। धर्म की चर्चा बड़े भावों से होती है, सम्यक दर्शन के परिणामों से होती है, और धर्म की बात को भी कोई भव्य आत्मा सम्यक दर्शन के परिणामों से सुनने की इच्छा करता है। अब ऐसे को देख करके उस तत्व ज्ञान की वो प्रभावना, वो प्रशंसा उसे अच्छी नहीं लगना, ये प्रदोष भाव हो गया। निम्न भाव क्या है? जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को, ग्रंथ को अथवा गुरु के नाम को छिपाना बगैर कसाय भाव के संभव नहीं है। हाँ, कसाय का भाव रहेगा। कोई पूछ रहा है, किसी ने पूछ लिया, आप ये सब बातें सुनाते हो, कहाँ से सीखी आपने? तो भैया जिनवानी पढ़ते हैं, गुरुओं ने सिखाया है, ये तो उत्तर होगा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा वैसा मैंने ये किया वो किया और ग्रंथ का नाम छिपा दिया, नहीं बताया। हमेशा हर किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन कोई प्रसंग ऐसा हो जब उल्लेख करना जरूरी है, उस समय नहीं बताना, ये निन्नव माना जाता। छिपाने का नाम, ग्रंथ का नाम, गुरु का नाम, गुरु के नाम को लेने में तो और गौरव होना चाहिए ना। देखो, एक बात आपने पकड़ी होगी, पुराने समय में जब भी मुनियों के, आचार्यों के प्रवचन होते थे, अपन ने ऐसा सुना है, उनकी पुरानी पुस्तकों में लिखा देखा कि उन्होंने अहिंसा परमो धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, और सुनाना शुरू कर दिया। पुराने समय में इतना पर्याप्त हो जाता था, और कोई तर्क वितर्क नहीं, उसके आगे कोई चर्चा नहीं। अहिंसा परमो धर्म, विश्व धर्म, महावीर भगवान की जय, चलो शुरू हो जाओ। लेकिन गुरुवर आचार्य श्री ने जब से प्रवचन देना शुरू किया है, ऐसा कोई भी प्रवचन उनका नहीं रहा होगा जिसमें उन्होंने प्रवचन देने के पहले अपने गुरु का नाम ना जोड़ा हो, नाम का जयकारा ना लगाया हो। मैंने बार बार इस पर विचार किया। और भी मुनिजन, आचार्यजन अपने गुरुओं का नाम लेते हैं, लेते रहे होंगे, लेकिन वो एक सिस्टम नहीं बना था। ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ऐसी अनिवार्यता जैसी नहीं लगती थी। लेकिन अपने गुरुवर ने जिस भावनाओं की गहराई में जाकर के अपने प्रवचनों के पहले, अपने संबोधन के पहले, विशिष्ट कार्यक्रमों में, सामान्य दिनों में बहुमान के साथ अपने गुरु का स्मरण करते हुए जो जयकारा लगाने का क्रम बनाया, तो वह क्रम आज परंपरा बन गई, आज परंपरा बन गई। अगर धोखे से मान लीजिए कोई भूल जाए तो नीचे से आवाज आ जाएगी, है क्या बात है, आचार्य जी का नाम भूल गए। क्यों? क्योंकि फिर अपेक्षा रखने लगी, ये क्रम बन गया।
एक सिस्टम हो गया कि बाकी जयकारे लगाएं ना लगाएं ऐच्छिक है, लेकिन प्रवचन कर रहे हैं तो अपने गुरु का नाम बोलना ही बोलना। अनिवार्यता नहीं है, लेकिन भावनाओं में अनिवार्यता जैसी बन गई। ये हमारे गुरु का अपने गुरु के प्रति समर्पण था, और उसी समर्पण को देख देख करके आज गुरुवर के दीक्षित जितने भी पिच्छीधारी हैं वह भी सब इसी का अनुकरण कर रहे हैं, इसी का अनुकरण कर रहे हैं। ग्रंथ को, ज्ञान को, गुरु के नाम को छिपाना नहीं बोले तो नहीं बोले, कोई बात नहीं, चूक भी सकते हैं या प्रासंगिक ना भी समझें या कम में भी काम चला लें, बिना बोले भी प्रवचन कर दें, इसमें कोई ऐसा सैद्धांतिक वो नहीं है। लेकिन अगर किसी समय किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं, आपने अपने गुरु के पास कितने वर्ष रह करके अध्ययन किया, तब सम्मान के साथ, बहुमान के साथ गुरु का नाम लेना और गर्व का अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन का गुण है। और अगर ऐसा नहीं, छिपा लिया गुरु को, गुरु की परंपरा को, गुरु के ज्ञान को, ग्रंथों को, तो निन्ना परिणाम माना जाता है। यह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के आश्रव में कारण बनता है। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म आएगा तो क्या फल मिलेगा, उसकी चर्चा आप जानते हो, आगे भी पढ़ेंगे। क्या फल मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये कर्म का बंध किन भावों से होता है उसकी चर्चा यहाँ पर करें। मात्सर्य भाव। अगला, शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरों को इसलिए नहीं बताना कि यह जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, और इसे अपने बराबर करना नहीं है, ताकि हमारी ही खूंटी से बंधा रहे, हमारी इर्द गिर्द घूमता रहे। अगर ये हमारे बराबर हो गया तो ये खुद अपनी दुकान खोल लेगा, खुद ऐसा वैसा करने लगेगा। ये परिणाम नहीं आना। एक नीति है, पिता बेटे से बातचीत करने में हार जाए तो पिता को गर्व महसूस होने लगना चाहिए, और गुरु शास्त्रार्थ करते करते, चर्चा करते करते अगर शिष्य के तर्क के सामने कमजोर साबित हो जाए तो गुरु को भी गर्व का अनुभव करना चाहिए कि मैंने जिसे तैयार किया अब मेरे देखते ही देखते पूरा तैयार हो गया है। ये नीति है। दूसरों से हारने में हमें क्लेश होता है, दुख होता है, पराभव का अनुभव होता है, लेकिन पिता अगर पुत्र के तर्कों में हार जाए तो फिर वो हाथ जोड़ने लगता, भैया अब तुम बराबर हो गए, ये चाबी संभालो और अब देख लो, अब हम आश्वस्त हो गए कि तुम संभाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे तर्क वितर्क भी अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे ही गुरु, जब चर्चा होती है, संवाद होता है, स्वाध्याय होता है, और उन्हीं गुरु के द्वारा तैयार किया गया उनका अपना ही दीक्षित शिष्य अगर चर्चा करते करते तर्क वितर्कों में अपने गुरु को संतुष्ट भी करता है, और कहीं कहीं उसके तर्क वितर्क जरा बहुत गहरे और भारी भी दिखने लगते हैं, तो गुरु भी अंदर से प्रसन्न हो जाता है कि अब ये शिष्य मेरे देखते देखते तैयार हो गया है। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने एक संस्मरण सुनाया था, उनके अनुभव हम लोग सुनते थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, जब मथुरा में सब ये विद्वानों का केंद्र था, वहाँ से सब सैद्धांतिक गतिविधियाँ चलती थीं, तो वहाँ पर विद्यालय भी था, विद्यार्थी भी पढ़ते थे, पंडित जी वगैरह प्रवचन करने को जाते थे। तो बोले जब हम प्रवचन करने को गए तो 2-3 शिष्य साथ में ले गए,
उनको अनुभव बड़े सुने बैठे। तो एक से मैंने कह दिया, चलो बोलो तुम, बोलो तुम। अब वो बड़ा संकोच करने लगे, बड़ा संकोच करने लगे, बोलने को तैयार नहीं। नहीं नहीं पंडित जी हम कैसे बोले, नहीं नहीं पंडित जी हमसे बनेगा, अरे बोलो तो, बोलो 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 बोलो। प्रोत्साहित किया। फिर आके धीरे से वो कहने लगा, पंडित जी गड़बड़ ना हो जाए, आपके साथ आए हैं। तो पंडित जी ने धीरे से कान में कहा कि गड़बड़ हो भी जाएगा तो हम तो बैठे संभालने, और सीधे अगर समाज में भेज देंगे और गड़बड़ होगा तो लातें खा के आओगे लातें खा के आओगे, सीधे समाज में भेज देंगे और गड़बड़ कर दिया तो लातें खा के आओगे, हम तो बैठे ना, तुम बोलो तो कुछ भी। तो उनका कहना यह था कि ऐसे ऐसे तैयार करना पड़ते हैं, अपने अपने कोई सामने तैयार हो जाए तो फिर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि अब काम हो जाएगा। लेकिन मात्सरी भाव अलग है, ये प्रोत्साहन का भाव है। मात्सरी भाव, नहीं नहीं चलो तुम्हारी क्या जरूरत, हम तो बैठे हैं ना, जब हम नहीं होंगे तब तुम देखना, तब तक तो उसका भी समय निकल जाएगा, वो कब सीखेगा, कब आगे बढ़ेगा। मात्सरी भाव शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरों को इसलिए नहीं बताना कि यह जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अंतराय, अंतराय क्या है? किसी के ज्ञानाभ्यास में बाधा डालना। ये तो पढ़ते ही रहते हैं, इनको तो कोई दूसरा ही काम नहीं है। जब देखो जब मंदिर में शास्त्र लिए बैठे रहते, अब इनसे तो कुछ बोल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। देख के अपने बाहर निकले और जो मेन बटन था वो तहीं से बंद कर दो। अब वो सामने वाला समझ ही नहीं पाया, लाइट गोल हो गई कि क्या हो गया, चलो भैया लाइट गई, चलो बंद कर दो। ये जानबूझकर उसके ज्ञान के अभ्यास में तुमने बाधा डाल दी। तुमको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तुमको घर जाना चले जाओ, लेकिन अगर कोई बैठ कर के स्वाध्याय कर रहा है तो तुम्हें दिक्कत किस बात की? दिक्कत हो तो माली को हो। एक समय था कि माली प्रतीक्षा करता था कि ये निकले तो हम बंद करें, और फिर वो आकर के मंदिर में पहली शिफ्ट में उनके साथ में धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक आदि की व्यवस्था करने लगे। तो बदलना चाहे तो कोई भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ बताते हैं, ऐसे बदलते हैं लोग।